नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए 2018 के प्रीवियस ईयर के जीके सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं समय को बचाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। यहां पर इसका जो कहना है वो लेंथ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बेटा? लेंथ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सेट करना है कि भैया सबसे बड़ी जो नदी है उसकी लेंथ कितनी है, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी। तो सबसे बड़ी नदी की जो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? गोदावरी की है। फिर उसके बाद नर्मदा है, फिर महानदी, फिर ताप्ती। यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गोदावरी की। उसके बाद उससे कम नर्मदा, फिर महानदी की, फिर सबसे कम किसकी होगी? ताप्ती की। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है सारी नदियों का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2018। बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि इस बार 2020 का भी पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, लेकिन वहां पर जो 18 दिया हुआ है उसकी जगह पर 2020 वाला पूछ लिया गया है। बस इतना सा अंतर हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। तो यहाँ पे ये किसने जीता था तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। बहुत फेमस इसका प्लेयर है। उस प्लेयर का नाम है राफेल नडाल। क्या नाम है इसका? राफेल नडाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज व्हीकल ऑफ गॉड इंद्रा। बेटा होता क्या है कि अब हमने कार वगैरह, एरोप्लेन वगैरह बना लिए हैं। उस समय हम एनिमल्स, बर्ड्स का यूज करते थे। किसके लिए? व्हीकल्स के लिए। हमारे भगवान किसी न किसी व्हीकल्स में एनिमल या बर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे माता रानी शेर का यूज करती हैं व्हीकल्स के रूप में। ठीक है ना? ऐसे ही इंद्र हैं, वो एरावत हाथी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? एरावत हाथी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और एरावत जो हाथी है, जो महाभारत काल में हथिया आटे पूजा होती है, उसके लिए अर्जुन अपनी माँ के लिए लेके आए थे और उन्होंने उसकी पूजा करवाई थी। ये इंद्र के पास है और इंद्र चलता था एरावत हाथी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। विच स्टेट नॉन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा स्टेट है जो राइस बोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता देता हूं, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा क्वेश्चन है इसका बेटा? राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक। यहां पर गोदान आ गया, इसका ऑथर कौन है ये बताना है आपको। और ये काफी फेमस पर्सनैलिटी है जिसने इसको लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूं, आप सब लोग उसको अच्छे से जानते हैं, बस थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। वो है मुंशी प्रेमचंद जी। वो ये काफ़ी फेमस नाम है इनका। गोदान, गबन और भी कई उपन्यास है जिन पे मूवी भी बन चुकी है और सीरियल भी बन चुके हैं। तो ये एक राइटर हुए थे और ये किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। बिल्कुल एकदम एक्चुअल चीज़ों को इन्होंने छुआ है अपने शब्दों के माध्यम से, जो लोगों पे काफ़ी असरदार है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। बेटा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्ल्ड ट्रेड के बारे में नहीं बता रहा, इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होते हैं और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% ही पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आरएमएस हो, सैनिक हो, कोई भी एग्जाम हो, इनमें से एक क्वेश्चन आना 100%। अगर जीके पढ़ते हो तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप इससे जुड़े हुए जितने भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हैं उनको याद करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। WTO क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मिलाकर एक वो बनता है ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में उसको बोलते हैं WTO। ये क्या काम करता है? ये दुनिया के व्यापार को चलाता है, जिसमें और भी कई देश होते हैं। जैसे 192 के समथिंग हमारा यूएनए में संयुक्त राष्ट्र संघ में रजिस्टर्ड हैं। वो सारे देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से व्यापार करते हैं। किसी के पास प्याज का ज़्यादा उत्पादन होता है, कहीं प्याज का कम होता है तो वहाँ भेज दी जाती है।
हमारे पास कुछ है हम दुनिया को देते हैं, हमारे दुनिया के पास जो है वो हम लेते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे लेन देन होता रहता है। तो यहाँ पर भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है जिनेवा। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल कोर्ट, तो वो है हेग में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ सोलो डांस, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2020 में भी आ गया है ये क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर है ओट्टन थुलाल। क्या है राइट आंसर बेटा, ओट्टन थुलाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, इन विच स्टेडियम वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। भारत में ऐसा कौन सा स्कूल है, यहां पर एक स्टेडियम में ये चालू किया गया था कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो मैं आपको इसके लिए राइट आंसर बता देता हूं इसका, और जो इंदिरा गांधी इंडोर न्यू दिल्ली में है। इस स्टेडियम में खेलो इंडिया सोलो चला था, यानी कि एक गीत बनाया था। उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन स्पोर्ट मिनिस्टर थे, खेल मंत्री बोलते हैं, तो उनके वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो उनके द्वारा काफ़ी लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द ब्रेन फीवर विच अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रंस इज, जो हमारा मस्तिष्क वाला बुखार बोलते हैं, दिमागी बुखार, उसमें जो हमारा माइंड होता है उसका क्या इफेक्ट्स होता है, तो कौन सा पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं इंसेफ्लोटिस पार्ट्स होता है उसका नाम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो ये भी आपको लगा लेना है कि आपकी पढ़ाई के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछा गया कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो मैं इसका अच्छे से नाम बता देता हूँ, K2 इसका नाम है, इसको कंचनजंगा भी बुलाते हैं, सॉरी K2 नाम है इसका, और ये इसकी सर्वोत्तम ऊंची चोटी है, किसकी, हिमालय पर्वत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है ये, और देखते हैं कि द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, सबसे छोटी स्टेट की बात हो रही है, इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एरिया वाइज पूछा जा रहा है, पॉपुलेशन नहीं पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पॉपुलेशन के बाद द्वारा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बोल दिया जाए कि द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन, तो वहां पर आपको पॉपुलेशन के हिसाब से बताना है, और यहां पर एरिया वाइज पूछा जा रहा है, या इस तरीके से पूछा जाए द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, तब एरिया के हिसाब से हमें बताना होता है। इसका राइट आंसर है गोवा। आपने देखा होगा गोवा एक छोटा सा शहर है और बहुत लोग पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एक स्टेट भी है, इसका पूरा नाम स्टेट में है, और यहाँ पे CM वगैरह होते हैं, गवर्नर होते हैं, तो ये सिटी की तरह नहीं रहता, ये एक स्टेट की तरह वर्क करता है। यहाँ से एक फेमस CM हुए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, शायद आपको याद हो, मोदी सरकार में रहे थे, मनोज पारेकर, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे, और उनके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था। वो रोड पर स्कूटर से चेक करने जाते थे कि लोग कैसे बर्ताव करते हैं, पुलिस प्रशासन कैसे चलता है, तो ऐसे अच्छे पर्सनैलिटी के लोग थे वहाँ के, और काफ़ी अच्छे भी लोग हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखने की जो जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूं, क्या याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की बात यह है कि यहां पे मैंने राज्यसभा पूछा है, और अगर लोकसभा भी आ जाए तब भी आपको याद रखना है, क्योंकि लोकसभा की एज जो होती है वो 25 होती है, और राज्यसभा की जो एज होती है वो 30 ईयर्स होती है। ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी किसी एग्जाम में
पूछा जाता रहा है। तो ये एग्जाम में भी आपके में आएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है और आ सकता है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द राज्यसभा। ये हमने कर लिया था, लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द राज्यसभा, ये हमारा हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर विल द नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स 2020 टेक प्लेस। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि जो 2020 का ओलंपिक गेम होने वाला है वो किस शहर में पूछा जाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए आप, क्योंकि जितने भी फ्यूचर के गेम कहीं जैसे अनाउंस हो जाते हैं 2 गेम्स पहले, तो वो कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये करंट का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 2022 में ओलंपिक किस मतलब 4 साल यानी कि 2024 में ओलंपिक किस सिटी में खेला जाएगा, किस देश में खेला जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो 2020 में जो ये गेम हुआ है वो जापान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है बेटा? जापान में हुआ है, और कोरोना काल के दौरान ये रुक गया था। 21 में इसको आयोजित करा गया है, अभी इसको संपन्न किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर का देखते हैं, द नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज लोकेटेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पोर्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है इसको। और एक चीज और भी बता देता हूं, ये जो पटियाला में है, पटियाला कहां पर है? पटियाला हमारा पंजाब में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं, गिव द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ आर्मी इन इंडिया नेवी। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट रैंक ऑफ आर्मी की इंडिया नेवी में तो क्या रहती है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका बी कैप्टन रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम। इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज द। देखिए ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है यानी कि सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं, वो कौन सी है? तो मैं आपको पहले से बता देता हूं, आपने काफी बार पढ़ा है ये क्वेश्चन। और फीमर होती है, सबसे छोटी होती है स्मॉल बोन, वो स्टेप्स होती है। कौन सी होती है? स्टेप्स। ये ईयर में होता है, यानी कान में हमारे में ये पाई जाती है। ठीक है ना, ये वाली ये सबसे छोटी होती है। और जो हमारी फिट मतलब पैर होती है लेग में, वहाँ पर फीमर पाई जाती है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी पूछा जाए तब भी यही लगाना है, और बड़ी पूछी जाए तब भी यही लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। कौन सा? एक तो वर्ल्ड की चीजें फर्स्ट हो, सबसे बड़ी हो, फेमस हो, और एक इंडिया की। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो सुपरियर झील है। कौन सी है? मीठे पानी की सुपरियर लेक। और वर्ल्ड की बात की जाए तो इसको बोलते हैं बेकार। क्या बोलते हैं? बेकार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ आवर सोलर। हमारे सौर मंडल में सबसे जो प्लेनेट है वो सबसे छोटा कौन सा है, ये बताना है। तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो है मरकरी। क्या राइट आंसर है बेटा? मरकरी इसका राइट आंसर है। ये सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। चलिए, और एक चीज और भी सुन लीजिए, सोलर सिस्टम में सूर्य के नजदीक सबसे पूछा जाए तब भी यही लगाना है, मरकरी। ठीक है, इसको बुध ग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं। चलिए, हु इज द फर्स्ट अवार्ड टू गेट परमवीर चक्र। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको परमवीर चक्र मिला है? मैं आपको बता देता हूं, वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र होता है। यह सेना के क्षेत्र में दिया जाता है, बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है, शौर्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये है। और मैं आपको बता देता हूं, इसका जो मेन ये जो अवार्ड है, सबसे कम उम्र में
देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सबसे कम उम्र में भी मिला है और इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ है और सबसे कम उम्र मात्र 18 वर्ष की उम्र में इसको मिल गया था, ये शहीद हो गया था, ये मेजर सोमनाथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम? देखिए मैं आपको बता देता हूं नेशनल एंथम किसने लिखा। तो यहां पे जो आपको अच्छे से पता है नेशनल एंथम की अगर बात की जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर नेशनल एंथम है तो रविन्द्रनाथ टैगोर और नेशनल सॉन्ग आए तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो हमने आपने सुना होगा कि वंदे मातरम किसने लिखा है, तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चन एक तरीके से और भी आता है कि जनगण मन किसने लिखा है, हु इज द राइटर ऑफ जनगण मन, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। चलिए 22 का देखिए, द वर्ल्ड सत्यमेव जयते इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर्ड टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते मैं बता देता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक गीतांजलि बुक है, ठीक है, उपनिषद से ये लिया गया है। और उपनिषद से सत्यमेव जयते आपने कभी ध्यान दिया होगा, कोर्ट में भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है, पुलिस लाइन में भी सत्यमेव जयते लिखा है कि सत्य की हमेशा, इसका अर्थ भी यही है कि सत्य की हमेशा जय होती है या जीत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया? यानी कि आपको मैं बता देता हूं, पीस मतलब शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का जो पुरस्कार है जो मिलता है लोगों को वो है अशोक चक्र। क्या है बेटा? ये अशोक चक्र मिलता है शांति काल में, सबसे बड़ा अवार्ड। तो यहाँ पे देखिए 2018 में अवार्ड से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक परमवीर चक्र आ गया, एक अशोक चक्र आ गया। तो देखिए ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं सेना के लिहाज से, क्योंकि आप तो अच्छे से जानते हो RMS में जाओगे आप या सैनिक स्कूल में RIMC में, तो वहाँ पे सेना में ही जाना एक ज़्यादा लगभग चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिहाज से उन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए कि लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चे आ रहे हैं कि इसमें अवार्ड कौन सा है क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच नॉवल हैज़ वॉन द 2018 गोल्डन मैन बुकर प्राइज? बहुत अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन मैन बुकर प्राइज। ये ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया जाता है और वहाँ पर इंग्लिश में जो लिखने वाला लिटरेचर है, जो इंग्लिश में राइटर है, उनको दिया जाता है। तो किसको मिला था? तो किस बुक को 2018 में? तो द इंग्लिश पेशेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन? ऐसा कौन सा ट्री है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो मैं आपको बता देता हूं, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है हमारी मिट्टी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पल्सेस, ग्रीन पीस। ऐसी फसल जिनमें क्या निकलता है बेटा? हरी पत्तियां वगैरह निकलती हैं और वो जमीन में गिर जाती है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अगली फसल जो खेत में होगी वो काफ़ी अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मून लाइट ऑफ द ईच अर्थ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि मून से अर्थ पे जो लाइट आती है रिफ्लेक्ट होके वो कितना समय लेती है? तो 1.3 सेकेंड है। कितना है? 3 सेकेंड है। और सन से, ये सन है, सन से अर्थ तक जो लाइट को पहुंचने का जो समय है वो है 8.3, यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड में पहुंचता है सन से अर्थ में। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बता दिए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं 27, पॉलीथीन इज द इंडिविजुअली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है मीथेन। क्या है इसका राइट आंसर? मीथेन है।
क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द। तो देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करती है, उत्पादन करती है, तो वो है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला का चलते हैं हम। विच ओशियन सेपरेट्स नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप। कौन सा ओशियन है जो सेपरेट करता है नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप को? यूरोप के 2 पार्ट्स में है, एक नॉर्थ वाला पार्ट अलग है, वेस्टर्न वाला पार्ट अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है नॉर्थ अटलांटिक। क्या है राइट आंसर इसका? नॉर्थ अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। विच ओशियन सेपरेट नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। 30 वाला देखते हैं। इज द वेस्टर्न कोस्टलाइजेशन सप्त ऋषि इज नाउन एज। तो कौन सा है इसका राइट आंसर, ये भी देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर है बिग डिपर। क्या है? बिग डिपर। चलिए 32 देखते हैं। नेम द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है ऐसा तीसरा बड़ा महाद्वीप? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है राइट आंसर बेटा? नॉर्थ अमेरिका, सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलोज फाइबर। जो सेलुलोज फाइबर होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, रेयॉन पॉलिस्टर से। किससे प्राप्त होता है? रेयॉन पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू टॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, रांची है जो आपको दिख रहा है इसका राइट आंसर। तो नियरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है भारत के बीचों बीच, जैसे इस तरीके से बनाने की कोशिश करो, तो यहाँ पर जो निकली हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन, उस पर सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? तो वो रांची है। ठीक है ना बेटा। 35 देख लेते हैं। विद विच गेम इज द संतोष ट्रॉफी एसोसिएट। देखिए ध्यान से देखना है, संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गेम में संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है। तो संतोष ट्रॉफी हमेशा याद रखना है फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है। एक और पूछा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो वो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है, महिलाओं के लिए। ठीक है, बाकी तो आपको सब याद रह जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसी ट्रॉफी हैं ये याद नहीं रहती। डूरन कप पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा। तो उस ट्रेन का नाम बताना है हमें जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चलाई गई थी, और उस ट्रेन का नाम बताइए जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में चलती है। साथ ही साथ ये भी बताना है आपको एक मिनट बेटा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं क्लास में। तो इसका नाम था, बस सेवा भी शुरू की गई थी और ट्रेन भी चलाई गई थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की बात है। जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, पीएम थे भारत के, उस समय उन्होंने कोशिश की थी कि भारत और पाकिस्तान के लोग, क्योंकि भारत का ही डिवाइडेशन 2 पार्ट्स में हुआ था, तो वो एक बार फिर से खुलकर अपने देश में रह पाएँ, आ पाएँ, जा पाएँ। तो इसके लिए कोशिश की थी अटल बिहारी की, काफ़ी अच्छी नेक सोच थी। तो उनके लिए एक समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी, और यहाँ पर ये किया कि हम अपने सारे गिला शिकवा को भुलाकर, दुश्मनी को भुलाकर भाईचारे से फिर से आगे से रहेंगे। भले ही 2 देश बन गए लेकिन दोनों देश एक ही देश हैं। इस तरीके की भावना, काफ़ी अच्छी और बड़ी सोच थी, लंबी सोच थी, लेकिन उन्होंने उनका दुरुपयोग किया और उन्होंने उसके रूप में कारगिल युद्ध दिया। हमें काफ़ी जख्म लगा हुआ है हमारा उसके लिए। चलिए
आगे देखते हैं 37, ब्लड फेल्स टू क्लॉट्स वाइल फॉलोइंग इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो क्लॉट्स का मतलब होता है फॉल्स टू क्लॉट्स वाइल फ्लोइंग द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। ब्लड फेल्स टू क्लॉट्स, ब्लड की एक बीमारी का नाम है जिसमें क्या होता है, ब्लड फॉल्स मतलब अगर कट जाता है तो वो बोलते हैं बहना नहीं रुकता ब्लड उसमें, तो इसको बोलते हैं हेपेरिन। इस बीमारी का नाम क्या है, हेपेरिन है। क्या है, जिसमें अगर ब्लड बहना नहीं रुकेगा उस बीमारी का नाम है हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन विन एशिया गेम्स गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस। तो ये 400 मीटर रेस की जो रेस में है, तो ऐसी कौन सी महिला है, तो आपको अच्छे से पता है, कमलजीत सिंधु। क्या है इसका नाम, कमलजीत सिंधु। एक चीज़ और बता दूं कि स्पोर्ट से जुड़े हुए अभी 2 क्वेश्चन आ गए, तो स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और स्पोर्ट अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विंग रूलर वर कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा कौन सा एम्पायर था जिसने बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर है बिंबिसार ऑफ मगध। ये एक ऐसा राजा हुआ था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और इसके प्रचार के लिए काफ़ी मेहनत भी की थी उसने। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच कैनल ओशियन विद पैसिफिक ओशियन। कौन सी नहर निकाली गई है पैसिफिक ओशियन से होकर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वेज नहर। कौन सी है, स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, चलिए। विच टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। देखिए डायग्नोसिस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये एक बॉडी का टेस्ट है और ये क्या चेक होता है इसमें डायग्नोसिस टेस्ट में। तो डायग्नोसिस टेस्ट जो होती है वो थायराइड ग्रंथि को चेक करती है कि हमारा थायराइड लेवल कितना है। अगर थायराइड 2 तरीके का होता है, एक हाइपरथायराइड, एक हाइपोथायराइड। अगर हाइपोथायराइड आपको हो जाता है तो व्यक्ति उसमें मोटा मोटा और मोटा होता चला जाता है। अगर आपको हाइपरथायराइड है तो व्यक्ति पतला पतला और पतला होता जाता है। ये बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान करता है। ये हमारे गले में पाया जाता है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तब कोशिश होती है डॉक्टर की कि बीपी, शुगर, थायराइड इनकी जांच जरूर कराता है, क्योंकि ये बॉडी के पूरे बैलेंस को बनाने में के लिए कार्य करते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर है, ये डायग्नोसिस किससे संबंधित है, थायराइड से। किससे संबंधित है बेटा, थायराइड ग्लैंड से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो दुनिया में सबसे बड़ी है, फेमस है, तो वह है बुर्ज खलीफा। कौन सी है, लार्जेस्ट चलिए द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज द, तो कौन सा है जो लार्जेस्ट डेल्टा है, तो मैं आपको बता देता हूं सुंदरबन बेसिन। और सुंदरबन कहां पर है बेटा, ये पश्चिम बंगाल में है और ब्रह्मपुत्र पे है। कौन सी नदी है इस पर, सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और गंगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। वायरल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, ये भी मैंने आपको करा दिया। और आगे देखते हैं थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा। कौन सी है बेटा, बुर्ज खलीफा। आपको पता है दुबई का सबसे बड़ा, दुबई के शहर में सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये बुर्ज खलीफा, ठीक है, दुबई कंट्री में। अगला देखते हैं 44, विच फ्रूट हैज द मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट्स। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन होती है। और प्रोटीन हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे जो दांत हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन।
हमारे मस्तिष्क के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एवोकेडो। ये साउथ अफ्रीकन एक फ्रूट है, काफ़ी प्रोटीन युक्त है। चलिए आगे देखते हैं। हु पर्पस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द 1824। तो जो 1824 ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया गया था वो वैज्ञानिक जोसेफ फोरियर थे। कौन थे बेटा? जोसेफ फोरियर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला देखते हैं 46 इन विच ईयर डिड सर एडमंड हिलेरी रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में भी ये पूछा जा चुका है और ये 18 का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 1953। राइट आंसर क्या है? 1953 में इसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और ये पहली महिला भी है। चलिए सॉरी, पहले मैन है। अगला देखते हैं। फेथोमीटर इज यूज टू मेजर। फेथोमीटर जो है किसके लिए यूज होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। ओशियन डेप्थ यानी कि समुद्र की गहराई आपको जाननी है तो फेथोमीटर का यूज करना पड़ता है। और ये पनडुब्बी वगैरह होती हैं उनके आधार पर, और ये जहाज़ होते हैं पानी वाले, उनमें ये लगा रहता है जिससे पता चल जाता है कि आगे पानी कितना गहरा है, उसकी डेप्थ कितनी है जहाज़ की जो पानी में डूब कर चलता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ये क्या कहता है थोड़ा सा देख लीजिए बेटा। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इन इंडिया। तो इसका जो मेन क्वेश्चन है कि सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है सब स्टेटें बनाई थी, थाने बनाए, थाने के बाद मतलब हर ज़िले में थाने होने चाहिए, चौकियाँ होनी चाहिए। ये किसने किया था? तो इसका जो जनरल है वो लॉर्ड वेलेस्ली डलहौजी था। उनने ये सारी चीज़ें सिस्टम बनाई, अलाउंस बनाया था बांटने का भी, और वो उस तरीके से सिस्टम बनाया सेना के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक बार पढ़ा भी दिया है आपको, फिर से पढ़ लीजिए। तो यहाँ का राइट आंसर है हीराकुंड डैम। लॉन्गेस्ट लंबा डैम पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या है? हीराकुंड डैम। काफ़ी पुराना है, इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने इनको बनाया था और काफ़ी बड़ा डैम है। 50 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन विच सिटी फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड सिचुएटेड। देखिए ये एक स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यू दिल्ली है, दिल्ली में ये बिल्कुल स्थित है। और आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन हैं, टॉप 50 2018 का जो पेपर हुआ था RMS का, उसके हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं इसके बाद इंग्लिश के 50 क्वेश्चन डालूंगा, फिर मैथ के डालूंगा और फिर रीजनिंग के डालूंगा। तो आपके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वो मेरे सारे वीडियो को देखते रहें। और जल्द से जल्द 15 अक्टूबर से पहले यानी कि 10 अक्टूबर से मैं एक ऑनलाइन फ्री बैच बनाने जा रहा हूं, जिसके लिए आप तैयार रहें। सुबह 7 से लेके 10 बजे तक फ्री बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इम्पोर्टेंट 100% सिलेक्शन की उसमें गारंटी होगी, क्योंकि वो जो मटेरियल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपके पेपर में 100% फंसेगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, पढ़ें। धन्यवाद।